शरीक होने वास्ते अपना लोग भी गया था, अपना लोग भी अटू गया था जो आपने आंदोलन में शरीक हुआ। तो इनारी विचारधाराओं जगह जगह भी आप सहमत हाँ वो आज पाली बता रहा है आप, और पाली माली समाज भवन रमाई ने आप रुकिया है। दूसरी जगह इनारा रुकनी घटी नहीं भाई माली समाज भवन में ज रुकला जैसे अपने समाज रो है। तो इनारो आप बहुत दिलू हार्दिक स्वागत करा आप इनारो और हार्दिक स्वागत करने यहाँ और एड़ा युवा नेता ही कहना हमें भाई समाज का जगह अग्रणी लोग है नेता ही कहना एड़ा युवा नेताओं की समाज ने ज़रूरत है। और माने जड़ा बुजुर्ग आदमी है या और मारू बड़ा है मारे समकक्ष है उन लोगों की हमारी ड्यूटी है भाई एड़ा लोगों की मैं हौसला अफजाई करा। और युवा लोग है युवा लोग तन मन धनु जुड़ो और दिशा निर्देश करने आपने दिशा निर्देश में चलने की कोशिश करो ताकि कहीं है कि समाज एक माला में फिरो ने एक शक्ति बने, एक संगठन बने, संगठन ने मजबूती मिले। तो आज मैं पाली माली समाज की तरफ हूँ, ओपी सैनी साहब रो अब सब ओपेरा स्वागत कर रही हूँ पाली माली समाज की तरफ हूँ। मैं राजेंद्र सैनी सरपंच ग्राम पंचायत बागुरी रानी नौलगढ़ जिला झुंझुनू। सबसे पहले तो मैं यहाँ की पाली जिले की पावन धरा को नमन करता हूँ हमारे समाज के संत शिरोमणि श्री लक्ष्मणदास जी महाराज को, और नमन करता हूँ मैं यहाँ की पाली जिले की समस्त जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उनको, और मेरे युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे सैनी समाज की आन बान शान और एक हमारे सैनी समाज का कोई नूर और समाज को एक नई दिशा दिखाने वाले और सामाजिक हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले भाई चंद्र प्रकाश जी सैनी, भाई नरेंद्र जी सैनी और हमारे सामने उपस्थित मेरे युवा साथियों हमारे समाज जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तब से हमारे समाज की भी रचना उसी समय हुई थी, क्योंकि सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी उसी समय सृष्टि का पेट भरने के लिए किसी ने अवतार लिया था, तो वो था सैनी समाज। और मालियों ने शुरू से ही अपने कर्म और फल से अपनी मेहनत से लोगों का पेट भरा है, लोगों को सब्जियां दी है। उसके अलावा भी हमारे समाज के एक कोहिनूर हमारे समाज के नहीं अपितु पूरे देश के कोहिनूर महात्मा ज्योतिबा फुले और हमारी राष्ट्रमाता और समाज की माता ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज में जो शिक्षा की अलग जगाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले जो हमारे समाज में उत्पन्न हुई थी। साथियों हमको हमारे समाज को सोचने का विषय है, और समाज को नहीं अपितु हमारे भारत देश को भी सोचने का विषय है कि जिस माँ सावित्रीबाई ने हमारे निचले वर्ग में शिक्षा की अलग जगह थी, हमारे निम्न तबके को निचले तबके को पढ़ाने का जो एक सपना देखा था, और आज हमारी यहाँ बैठने की देन है हमारी माँ सावित्रीबाई फुले। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज हमें शिक्षा नहीं मिलती, और हमें नहीं जो निचले वर्ग के लोग हैं किसी भी जाति बिरादरी देख लीजिए उनको शिक्षा देने का काम किया, तो दलित वर्ग को शिक्षा देने का काम किया तो माँ सावित्रीबाई फुले ने किया। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो भी अपना आदर्श महात्मा ज्योतिबा फुले को मानते हैं। इसके बावजूद भी सोचने विषय है कि अभी तक भी हमारी माँ ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न नहीं दिया गया, और ये हमारे बड़े भाई साहब चंद्र प्रकाश जी सैनी की मुख्य मांगों में से एक मांग भी है। ये सोचने का विषय है जिन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया उनको भारत रत्न दिया जाता है, और जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और शिक्षा की जिन्होंने अलग जगाई उनको अभी तक भारत रत्न से वंचित रखा गया। ये हमारे लिए सोचने विषय है। इनके अलावा भी जब हमारा समाज उसके बाद आगे बढ़ने के बाद हमारे समाज में एक संत के रूप में जिन्होंने जन्म लिया वो हमारे लक्ष्मीदास जी महाराज ने जन्म लिया, और उन्होंने भी समाज को नई पहचान दी और नई दिशा दी और लोगों को बड़े बड़े परिचय दिए। उसके बाद हमारे समाज में अन्य संगठन बने,
लेकिन समाज के लिए एक अच्छा काम नहीं कर सके। सभी ने संगठन ने काम करने की तो कोशिश तो की, लेकिन संगठन बने, अध्यक्ष बने और टूटे, और लेकिन समाज के लिए एक अच्छा काम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि समाज को अपने हक और अधिकार नहीं दिला पाए। उसके उपरांत हमारे सैनी समाज के कोहिनूर भाई चंद्र प्रकाश जी सैनी ने यह ठाना कि कुछ कम से कम मेरे 30 साल उम्र होगी, 30 साल की उम्र में लगभग खूब सैनी समाज के संगठन बने, लेकिन इतना जुझारू और इतना संघर्षशील और समाज को साथ लेकर चलने वाले और समाज के युवाओं के प्रति जो सोच रखता है और समाज को नई दिशा देने की कोशिश करने वाले भाई चंद्र प्रकाश जी सैनी को मैं को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने समाज के लिए एक बीड़ा उठाया और लगभग 2-3 साल मेहनत करके और इस समाज के लिए एक समाज की जो मुख्य मांगी है वो सरकार के सामने रखी। और पहली बार समाज को ये चंद्र प्रकाश जी सैनी की देन है कि समाज के महात्मा ज्योतिबा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, और बोर्ड के गठन करने के साथ ही हमारे युवाओं को भी फ्री में स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी नहीं उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हमारे युवाओं को बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, कम पैसों में और सरकारी पैसों में भी हमारे समाज के युवा भी डॉक्टर बनेंगे, हमारे समाज के युवा भी इंजीनियर बनेंगे। ये सभी देन भाई चंद्र प्रकाश जी सैनी की है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि समाज के कई संगठन ऐसे हैं कि हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि यार आपसे कुछ नहीं होगा थे माड़ी हो, माड़े से कुछ नहीं वाला है, माड़ी एक बार बोलेंगे और वापस हो जाएगा। तो मैं थार सुझा का बचे हूँ कि आप अपनी जो समाज पर जो कलंक लाग रहे, अपनी कौम पर जो कलंक लाग रहे, माड़ी एक बार पटपटाट करी वापस बैठ जाई। एक कलंक धो करके और एक साथ एकजुटता दिखा करके समाज के लिए लड़नो है, और चंद्र प्रकाश भाई के सागे कंधे से कंधे मिलानो है कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए एक अकेले से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। हमने भी हमारा घर बार छोड़ रखा है, पंचायत को भी छोड़ रखी है कि पंचायत में बहुत से काम होते हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश जी को मैंने कह रखा है कि जब भी समाज के लिए मेरी की जरूरत पड़े तो मैं मेरा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ समाज के लिए। इसी कड़ी में मैं झुंझुनू जिले से एक छोटा सा गांव और एक छोटे सा परिवार का बेटा हूं, और चल करके आपके सामने आया। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूं, कोई किसी सिटी से बिलोंग नहीं करता हूं। तो आपसे निवेदन ये करने आया हूं, जब भी आपको आपकी समाज को जरूरत पड़े तब संगठित होकर ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जय ज्योति, 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 महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा मां सावित्रीबाई फुले, संत लिखमताजी महाराज की। मैं चंद्र प्रकाश सैनी फुले ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पाली दौरे पे हूँ, और अपनी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर मैं आज सभी क्रांतिकारी साथियों से रूबरू हुआ। माली समाज पाली भवन में मैं अभी सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई है। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ के लोगों ने मुझे ज़बरदस्त उत्साह के साथ जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उससे बहुत बड़ी एनर्जी मिली है। और आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है 11 सूत्रीय मांगे को पूरा करवाने का, जो हमारे हक और अधिकारों को लेने का, उसको हम पूरी करवा के रहेंगे। इसके लिए चाहे सरकारों से ईंट से ईंट बजानी पड़े, हम हर काम वो करना चाहते हैं, करने से नहीं डरते, जो कैसा भी हो। हमें तो हमारे हक और अधिकार चाहिए, हमें तो इन अधिकारों से प्यार हो गया। अब सरकारें प्यार से देती है तो ठीक है, वरना बेराजी भी लेना हमें आता है। और उसी मांगों को लेकर आज रूबरू हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे ज़बरदस्त जन आशीर्वाद दिया है। यहाँ मुझे पूरा विश्वास दिलाया है कि अब की बार यहाँ से पूरे जन सैलाब के साथ जयपुर कूच करेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ सारे लोग इस जन अधिकार यात्रा में समर्थन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। जन समर्थन दे रहे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने दे रहे। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और आने वाले समय में मैं पाली का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। जिस प्रकार से इनका जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, उससे यूँ ही प्रतीत होता है कि शायद हम आधी जंग जीत चुके हैं, आधी और बाकी है। जब अब की बार जयपुर जाएंगे तो मुझे लगता है 1.5 करोड़ की हमारी संख्या है, तो पूरी 1.5 करोड़ की संख्या गिना कर आएंगे। सरकार अपनी व्यवस्था करें। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अब की बार आएंगे गर्मी बढ़ा देंगे, लेकिन अब की बार जाएंगे तो क्या करके आएंगे ये सरकार खुद भी जानती है। अपना फैसला खुद के। जिलाध्यक्ष
आदरणीय पप्पू चाचा जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे और भी नियुक्तियाँ दी गई हैं। अभी शहर के अध्यक्ष भाई देवड़ा साहब को बनाया गया है और बड़ी कार्यकारिणी और भी जिम्मेदारियाँ ये बांट रहे हैं। बहुत संभाग स्तर पे अच्छी मजबूत टीम बना रहे हैं। मैं इनकी मेरी तरफ से मेरी टीम पूरी राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड की तरफ से बहुत बहुत हम बधाई और हमारा शुभकामनाएं। हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो, बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। सिप्पी सैनी तुम आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, सिप्पी सैनी तुम आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, सिप्पी सैनी आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। बस्सी से हूँ। मैं फूले ब्रिगेड टीम का एक सदस्य हूँ और जब से फूले ब्रिगेड टीम का गठन हुआ है तब से मैं इस टीम के साथ हूँ। और हमारा जो मकसद है वो समाज का जगाना और समाज के लिए काम करना, और हमने काम भी किया है ज़मीनी स्तर पे। जैसे कि आपको सबको पता है, समाज ने कितने आंदोलन खड़े किए हैं, वो फूले ब्रिगेड के नेतृत्व में हुए हैं, भाई सीपी सैनी के नेतृत्व में हुए हैं। और उससे आप वाकिफ़ भी हो, जयपुर में 2 बार हुआ था, एक बार विधानसभा घेराव, एक बार हल्ला बोल रैली, उसमें भव्य समाज उपस्थिति दर्ज करवाई थी और उसमें सरकार की नींव हमने हिलाई है समाज ने, माली समाज ने, जिससे कि हमारे 3-4 मांग सरकार ने पूरी भी की है। जो नेक्स्ट मांग है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हम हर गांव हर ज़िले में राजस्थान में घूम रहे हैं।